अगर आप इसी तरीके से ये सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आने वाली पाकिस्तान में। और बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पाकिस्तान का जो बेड़ा है वो पार होगा नहीं, ये बात आप भी समझते हैं, क्योंकि जो हालात इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम वापस आते हैं आप लोगों की पार्टी को लेकर, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगा आप लोगों से। कहा यह गया कि एक बार आपकी रैली होने वाली थी पीटीआई की, और अरेबियन सी में तार काट दिया शार्क्स ने, इस तरह के दावे किए गए कि कैसे हुआ था ये सब कुछ? क्या क्या ये सच में कहा गया कि शार्क ने इंटरनेट लाइंस काटी हैं? अच्छा, जब भी कोई वर्चुअल जलसा या वर्चुअल रैली होती है, तो उस वक्त जो है वो इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाता है, वो बिल्कुल स्लो डाउन कर देंगे आप, और या फिर वो एप्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा। और उसका बड़ा फनी सा जवाब आता है कि वो जो सबमरीन केबल्स हैं, या जो वो आती हैं, तो उसको कोई मछली काट गई, शार्क काट गई, या उसको कोई कोई उसमें कोई चीज जो है वो कोई खराबी आ गई। तो ये जाहिर है कि इसका जो मिनिस्ट्री इसकी रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन तो देनी होती है। तो वो जी। क्लैरिफिकेशन बड़ी फनी सी हो जाती है कि भाई वो कभी इंडिया में इस तरह से नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई वर्चुअल हो, और और फिर इवन जब उनसे पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर से कि क्या आप इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि पोल डे के ऊपर 8 फरवरी को जो है इंटरनेट डाउन नहीं होगा, तो उसने इनकार कर दिया इस बात से। उसने कहा कि नहीं, मैं आपको यकीन से नहीं कह सकता है, श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो टेक्निकल फॉल्ट हैं ये कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि वो हर पॉसिबल वे में हम्म। आउट ऑफ द वे जाके, ठीक है, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर है। इसके साथ एक और ऐड ऑन, इसके साथ एक और ऐड ऑन है अब्दुल साहब, कि इसमें कहा गया कि फेक वेबसाइट्स भी पीटीआई के नाम से बनाई गई, ताकि लोगों को जो है एक गलत मैसेज और एक गलत परसेप्शन जो है उनके बीच पहुंचाया जाए। फेक कैंडिडेट्स भी उतारे गए हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब कैंडिडेट होता है तो उसका एक डिफरेंट किस्म के, आपको पता है, हम्म। सिंबल्स हैं। हम्म। तो उन्होंने हम्म। उसमें क्लेम किया कि जिसको पार्टी टिकट मिला, उसके मुकाबले में हम्म। उन्होंने दूसरा भी खड़ा कर दिया। वो अपना क्लेम कर रहा है कि जी मैं पीटीआई का वो हूँ, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो उसको भी फंडिंग की गई कि तुम भी जाके अपनी कैंपेन करो, तुम ये क्लेम करो कि तुम भी इमरान खान का पोस्टर जो है, तस्वीर अपने पोस्टर पे लगाओ, और सबको समझ ना आए कि मेरे हल्के में कौन कैंडिडेट है। तो इस तरह की उन्होंने बिल्कुल वो की है, फेक मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। ये सिर्फ मकसद क्या है कि वोटर को कंफ्यूज करना है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वो पाकिस्तान खान के इमरान खान के जो है पुराने वीडियोस या फिर भाषणों को नहीं चला रहे, उनको बैन कर दिया गया है। तो ये तो पूरी तरीके से एक स्ट्राइक है आप लोगों पर। देखें, इमरान खान को तो आप जो उसकी इवन स्पोर्ट्स चैनल भी हैं पाकिस्तान के, तो वो क्रिकेट का मैच भी नहीं दिखा सकते, या क्रिकेट का वो क्लिप भी नहीं दिखा सकते जिसमें इमरान खान का चेहरा हो। तो आप नाम नहीं ले सकते, आप तस्वीर नहीं दिखा सकते। तो जहां पे इतना कुछ हो रहा हो, मतलब आप इससे अंदाजा कर लें कि जब आप एक शख्स की, और फिर जब से वो 6 महीनों में, इन 6 महीनों में खान साहब की कोई तस्वीर बाहर नहीं लीक हुई, कोई तस्वीर बाहर नहीं आई। आप एक झलक भी खान साहब की इमरान खान को नहीं दिखाना चाह रहे, या आप उससे डरते हैं। तो जब ये इस इससे आप अंदाजा करने के खान साहब तो पहले से ही जीत गए हैं। ये अगर आपने वो करना है उनके साथ, तो जितना आप उनको दबाएंगे, वो उतना जो है जी। वो उसका रिवर्स एडवर्स उसका जो है वो इफेक्ट होता है। इस वक्त वो और पॉपुलर होते जा रहे हैं। इवन जो लास्ट फैसला आया उनके अगेंस्ट, सिंपैथी और बढ़ गई है उनके हवाले से।